हेलो क्लास। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने जा रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिमांड के बाद। हमने डिमांड मतलब तो पढ़ लिया है, अभी हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली दो वर्ड से बना है, इलास्टिसिटी एंड डिमांड। डिमांड मतलब क्या होता है कि किसी कंज्यूमर की डिमांड, जो कि वो मार्केट से कोई कमोडिटी परचेस करता है तो उसे तीन चीजों की जरूरत होती है, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे और डिजायर। ये तीन चीजों से डिमांड फुलफिल होती है। और डिमांड जो है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यानी प्राइस इंक्रीज होंगी तो डिमांड डिक्रीज होंगी, और प्राइस डिक्रीज होंगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, यानी इनवर्स रिलेशनशिप बताइए। उसके कुछ फैक्टर्स हमने पढ़े डिमांड के, जैसा हमने उसमें पढ़ा कि प्राइस की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं, कंज्यूमर इनकम की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से भी डिमांड में चेंजेस आते हैं। तो ये सब जो है डिमांड हमें डिमांड में चेंजेस बताते हैं, बट एग्जैक्ट कितने परसेंट डिमांड चेंज हो रही है ये नहीं बताती। यानी डिमांड के जो फैक्टर्स हमें बताए गए हैं लॉ ऑफ डिमांड में, वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट बताई गई है। डिमांड जो है वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, ऐसा बोला गया है। फैक्टर्स में मतलब भैया की प्राइस चेंज हो गई तो डिमांड चेंज हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट कितने परसेंट या कितनी चेंज होगी ये नहीं बताया। इतना बता दिया है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड एक तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, बट हाउ मच परसेंट और हाउ मच क्वांटिटी डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस और ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, यानी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बेस हमें वहां पे नहीं पता चल रहा। तो क्वांटिटेटिव बेस समझने के लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कंसेप्ट पढ़ना है। तो अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि इलास्टिसिटी मतलब क्या, तो परसेंटेज में चेंज आना, क्वांटिटी में चेंजेस आना। क्वांटिटी में हम मेजर करेंगे कि डिमांड कितनी चेंज हुई है, कितने परसेंट प्राइस में चेंजेस आए, उसकी वजह से डिमांड कितने परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हुई, ये अगर मेजर करना है तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है। यानी इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस और अदर फैक्टर। तो यही कांसेप्ट हमें आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये किसने बनाई है कांसेप्ट। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड भी उन्होंने बताया है, तो लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया और डिमांड का लॉ एक्चुअली फेल ही हुआ है कि वो क्वांटिटेटिव नहीं बता रहा है, वो स्टडी करता है क्वालिटेटिव। तो हमें फिर उन्होंने नया वर्जन निकाला और उसमें बताया कि क्वांटिटेटिव भी हम मेजर कर सकते हैं इलास्टिसिटी को। तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स है जैसे प्राइस, क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कंज्यूमर इनकम, इनकी वजह से डिमांड में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो वो क्वांटिटेटिव कहलाएगा। यही स्टडी हमें यहाँ पे करना है। तो कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले समझते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द डिग्री ऑफ reprogressiveness of quantity demand to a change in its price or any other factor। यानी प्राइस में डिग्री ऑफ परसेंटेज चेंज आ रहा है और उसकी वजह से डिमांड अगर परसेंटेज में चेंज हो रही है तो उसे हम क्वांटिटेटिव बेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो रहा है। इन अदर वर्ड्स में समझते हैं, सिंपल वर्ड्स में, it is the ratio of percentage change in quantity demand of commodity to a percentage change in price। प्राइस की वजह से डिमांड में कितने परसेंट चेंज आ रहा है, कितनी डिमांड इंक्रीज हो रही है परसेंटेज में, कितनी डिमांड डिक्रीज हो रही है परसेंटेज में, ये अगर हमें स्टडी करना है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें समझना पड़ेगा। इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिमांड कैसे चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस और ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। तो इसके बेसिकली तीन टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले समझते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या। इनकम किससे रिलेट करती है, कंज्यूमर से। कंज्यूमर की इनकम हम क्वांटिटेटिव में ही मेजर करते हैं, यानी उसकी इनकम कभी 5000 से बढ़ सकती है तो कभी 5000 से कम भी हो सकती है, यानी क्वांटिटी में चेंज आता है कंज्यूमर की इनकम में। तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर इनकम देन इट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। यानी अगर कंज्यूमर की इनकम 10,000 से बढ़ गई तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, यानी कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आने के कारण डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो उसे हम इनकम इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं।
देन है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, ये रेफर करता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे टी और कॉफी, शुगर और जैगरी। तो इनमें अगर क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरी की क्वांटिटी में चेंज आते हैं, तो उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं। वेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी अगर एक्सप्लेन किया जाता है तो फिर उसे क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स की डिमांड मेजर की जाती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आगे हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेटेड देन इट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। मतलब अगर प्राइस में कुछ परसेंट जैसे 10% 20% अगर प्राइस चेंज हो जाती है तो डिमांड कितने परसेंट चेंज होती है, ये अगर हमें मेजर करना है तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड समझना पड़ेगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आगे तो सिलेबस में उतना दिया नहीं है ज्यादा डिटेल में, लेकिन हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स दिए गए, ठीक है। और उसी के ऊपर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके आपको एक क्वेश्चन आता है, 8 मार्क के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, या उसमें से कुछ पार्ट आपको पूछा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो भी आएगी तो वो 5 प्रकार से आएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली 0 से स्टार्ट होती है और इनफिनाइट में खत्म होती है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। प्राइस इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, उसमें एक तो 0 चेंजेस आएगा डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस, या बहुत ज्यादा चेंज आएगा डिमांड में तो उसे हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन। अभी कभी क्या होता है कि प्राइस इक्वल टू डिमांड, मतलब प्राइस जितनी चेंज हो रही है उतनी ही डिमांड चेंज हो रही है, तो ईडी इज इक्वल टू 1 उसे हम बोलते हैं। कभी क्या होता है कि प्राइस थोड़ी ज्यादा चेंज होती है, डिमांड थोड़ी कम चेंज होती है, मतलब 50% प्राइस चेंज हो गई लेकिन 25% डिमांड, यानी इलास्टिसिटी लेस देन 1 भी हो सकता है। और कभी तो ड्यू टू वेरी स्मॉल चेंजेस इन प्राइस इनफिनाइट चेंजेस इन डिमांड, बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं इनफिनाइट, तो उसे हम ED is equal to infinite भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको 5 टाइप हमें आगे डिस्कस करने हैं, थोड़ी देर में हम उसको डिस्कस करेंगे। सो ED is equal to 0 कब रहेगा, जब प्राइस तो बहुत चेंज हो रही है, कभी 10 हो रही है, कभी 20 हो रही है, कभी 5 हो रही है, मतलब प्राइस तो कम ज्यादा हो रही है लेकिन डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा। डिमांड 100 क्वांटिटी की है तो वो कंटिन्यूअसली 100 क्वांटिटी में ही है, यानी ड्यू टू चेंज इन प्राइस नो चेंज इन डिमांड। क्या बोला जाता है फिर, ड्यू टू चेंज इन प्राइस नो चेंज इन डिमांड देन इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, यानी इनइलास्टिक डिमांड जिसे हम बोलते हैं, मतलब डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। एक होता है इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, मतलब प्राइस में 50% चेंज आ रहा है और डिमांड 100% चेंज हो गई, लगभग दुगना, यानी प्राइस में तो थोड़े से ही चेंजेस आए, डिमांड बहुत ज्यादा रिस्पांस कर गई, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। ED is equal to 0 कब रहता है, when percentage change in demand is equal to percentage change in price, percentage in demand is equal to percentage in price, मतलब 50% प्राइस चेंज हो गई तो 50% ही डिमांड चेंज होती है, तो दोनों में क्या आएगा, ED is equal to 1। कभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 भी आता है, यानी क्या होता है, when percentage change in demand is less than percentage change in price then it is called elasticity of demand is less than 1। तो ये भी हो सकता है। कभी इलास्टिसिटी इज इनफिनाइट भी हो सकती है, यानी परसेंटेज चेंज इन ड्यू टू वेरी स्मॉल चेंजेस इन प्राइस, क्या होगा यहाँ पे, ड्यू टू वेरी स्मॉल चेंजेस इन प्राइस इनफिनाइट चेंजेस इन डिमांड, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गई तो उसे हम इनफिनाइट भी बोलते हैं। यानी प्राइस इलास्टिसिटी के हमें जो 5 टॉपिक पढ़ने हैं वो रहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ऐसे हमें 5 टॉपिक आगे डिस्कस करने हैं, तो आप ये नोट्स लिख लो, तब तक हम अगले टॉपिक पे जाते हैं।